इस लेक्चर में बात करते हैं फाइनली ब्लॉक की, जो ट्राई और कैच के साथ नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक का रोल क्या होता है और क्या इसे यूज़ करना ज़रूरी है, ये हम इस लेक्चर में बात करते हैं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे। फाइनली ब्लॉक इन जावा कैन बी यूज टू पुट अ क्लीन अप कोड सच एज क्लोजिंग अ फाइल, क्लोजिंग कनेक्शन। द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट टू बी प्रिंटेड कैन बी प्लेस इन द फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के एग्जाम्पल की बात करें, देखिए दो सिचुएशन हो सकती है। जैसे अगर हम एक्सेप्शन आती है, हम यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम रन टाइम की ही बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन एक तो आ सकती है या एक्सेप्शन एक तो नहीं आ सकती है। हम जब नो की बात करते हैं तो सब कुछ यूज़र जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, स्मूथली सभी कोड आपका यूज़ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इन दैट कोड भी आपका क्या होगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, ये मैं यहाँ पे फाइनली लिख रहा हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ कोड कर सकते हैं, ये आपके कुछ मैसेज भी हो सकते हैं, सेट सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल, या फिर आप जैसे इसके पहले आपने कुछ लाइक डेटाबेस के साथ वर्क किया होगा, या फिर आपने किसी फाइल के साथ रीडिंग या राइटिंग की होंगी। ठीक है, तो उस तरह के डेटाबेस को क्लोज करने के लिए या फाइल को क्लोज करना ज़रूरी होता है। एज ऑलरेडी हमें पता है कि जब हम डेटाबेस को इस प्रोजेक्ट के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू ओपन करेंगे रैम के अंदर, तो इट विल कंज्यूम सम मेमोरी। सिमिलरली फाइल के साथ भी जब हम कभी काम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, फाइल के अंदर, तो वो फाइल भी ओपन होती है और वो रैम के अंदर ओपन हो जाती है, मेमोरी लेती है। और अगर आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो वो स्पेस लेकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहोगे कि फाइनली, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा नीचे होता है, सबसे लास्ट में होता है, तो सब कुछ काम होने के बाद आप चाहोगे कि डेटाबेस को क्लोज करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और क्योंकि एक्सेप्शन आती है तो आपको पता है कि लाइक कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो आप चाहोगे कि भाई ये तो पार्ट होना ही चाहिए। क्योंकि जब प्रोजेक्ट हमारा बंद हो चुका है या प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है, काम हो चुका है, तो डेटाबेस को रैम में रख के क्या फ़ायदा है, या फाइल को ओपन रख कर क्या फ़ायदा, आप उसको क्लोज करना चाहोगे तो वो कोड आप फाइनली के अंदर ऐड कर सकते हो। या फिर जो कोड आप चाहते हो कि हमेशा प्रिंट हो, कुछ ग्रीटिंग्स होते हैं, कुछ मैसेज होते हैं, वेलकम वगैरह, ठीक है, या गुड बाय लाइक दैट, तो वो मैसेज आप फाइनली के अंदर लिखना चाहोगे, या आपकी कंपनी के बारे में आपको लिखना होता है, तो वो आप चीज़ें फाइनली में लिख सकते हो, जो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन अगर आती है तो यहाँ पर भी दो चीज़ें होती है। एक तो आपका एक्सेप्शन हैंडल होता है, अगर आपने ट्राई कैच बराबर लगाया है तो हैंडल हो जाएगा, या फिर आपका वो नॉट हैंडल हो जाएगा, नॉट हैंडल। ठीक है, तो अगर हैंडल हो जाता है कोड आपका, स्टिल आपका फाइनली कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होती है, नॉट हैंडल बाय दी यूज़र और डेवलपर साइड, तो आपको पता है कि भाई उस केड में आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है। और आप देखते हो कि कोई भी आफ्टर द एक्सेप्शन हैंड अकॉर, एक्सेप्शन की वो जो लाइन होती है उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, बट स्टिल आपका तो भी क्या हो जाएगा, फाइनली वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तीन सिचुएशन आपको आगे समझ में आ चुका है कि फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो देखिए फाइनली ब्लॉक जो होता है, आप दो ब्लॉक के नीचे लिख सकते हो। देखिए आप एक तो ट्राई के बाद क्या लिख सकते हो, फाइनली लिख सकते हो। अगर एज अ डेवलपर आपको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवाना है तो आप फाइनली को ट्राई के बाद लिख सकते हो। क्या हम डायरेक्ट फाइनली लिख सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, आपको फाइनली लिखना है ट्राई के बाद, या फिर आप यहाँ पे जैसे आप चाहते हो कि भाई हमें एक्सेप्शन को हैंडल करवाना है, तो डेफिनेटली आपका कैच आएगा, और यहाँ पर आप देखोगे कि कैच के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका फाइनली ब्लॉक है। कुछ बार आपको MCQs क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि हम यहाँ पे फाइनली के बाद क्या कैच लिख सकते हैं, नहीं, कैच हमेशा और हमेशा होना चाहिए आफ्टर ट्राई ब्लॉक। क्या कैच लिखना कंपलसरी हमेशा, मैंने ये भी बोल दिया इसी डिस्कशन में कि नो। अगर हम कैच नहीं लिख रहे, दैट मीन कि डेवलपर को एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवाना है, और दैट ओनली द मीनिंग। ओके, आप कैच लिखो या नहीं लिखो, क्या हम अकेला ट्राई लिख सकते हैं, सिर्फ ट्राई लिखेंगे, हम फाइनली भी नहीं लिखेंगे और हम कैच भी नहीं लिखेंगे, तो अगेन इट विल बी थ्रोन एन एरर। ट्राई विदाउट कैच और फाइनली, ऐसा एक हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा कि एक तो हमें फाइनली लिखना चाहिए, मतलब फाइनली एक तो ज़रूरी है, या फिर कैच ज़रूरी है,
या फिर आप दोनों में से क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, बट सिंगल ट्राई आपको क्या देगा, एरर देगा। तो चलो ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज ही देख लेते हैं जल्दी से। तो फॉर दैट आई विल जस्ट गो टू द जावा प्रोग्राम फोल्डर, और यहाँ पे मैं फाइनली एग्जाम्पल नाम से एक फाइल बनाता हूँ, फाइनली एग्जाम्पल डॉट जावा, और इस फाइल को मैं ओपन करूँगा हमारे नोटपैड में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अगेन सेम नाम रख रहा हूँ, बट चलो ठीक है मैं कैपिटल कर लेता हूँ, फाइनली एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग ARGS। तो देखिए अभी कोई एक्सेप्शन का यहाँ पे कोई पार्ट नहीं कि डिवाइड बाय ज़ीरो करना है, नंबर फॉर्मेट वाला करना है, या अरिथमेटिक वाला करना है। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम है अरिथमेटिक का, तो उसी प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हमारा टाइम भी यहाँ पे थोड़ा सेव हो जाए, ठीक है। सो आई जस्ट गो विथ अरिथमेटिक एक्सेप्शन एग्जाम्पल। ओके, तो चलो इसी के साथ काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी फाइल बनाई है, हमने यहाँ पे बनाया था नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला जो प्रोग्राम था, उसी फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। और इस प्रोजेक्ट को अगर मैं कंपाइल करता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, और हमारे फाइल का नाम एक्सेप्शन एग्जाम्पल है। तो हम आएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, जावा सी एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, जावा स्पेस लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप देखोगे आपके 5 नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। और सॉरी एग्जाम्पल नहीं था यार, सॉरी, हमारे क्लास का नाम था स्टूडेंट, ठीक है। आप देखोगे हमारे फाइल को ओपन करेंगे, हमें दिखेगा स्टूडेंट, ठीक है। जावा स्पेस स्टूडेंट। तो वो पूछ रहा है कि भाई 5 जो है आपका प्रिंट हो चुका है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमने ये 5 प्रिंट किया है S1 डॉट रोल नंबर, तो यहाँ इसने ये वैल्यू प्रिंट कर ली है। बट आफ्टर दैट अगर आप देखोगे यहाँ पर लाइक जब हमने 5 प्रिंट कर दिया है, आफ्टर दैट जब मैंने यहाँ पे नल असाइन कर दी थी वैल्यू, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम S1 डॉट रोल नंबर को नहीं, मतलब S1 डॉट रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। सो इस वाले कोड ने क्या कर दिया, एक्सेप्शन को थ्रो किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्राई ने क्या किया, कैच की तरफ कैच की तरफ ये हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपकी मैच हो गई, तो बिकॉज ऑफ दैट आपका ये कैच ब्लॉक चल गया, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एग्जिस्ट, एक्सेप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे हैंडल हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेस्ट ऑफ कोड आपका 2 बार एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करके देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक को कम्प्लीटली ही निकाल देता हूँ, और मैंने सिर्फ ट्राई ब्लॉक यहाँ पे लिखा है। फाइल को सेव किया यहाँ पर, और फाइल को कंपाइल करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर मिल रहा है कि ट्राई विदाउट कैच और फाइनली। इससे ये पता चलता है एक तो आपको फाइनली लिखना है या फिर आपको कैच ज़रूर लिखना है। तो व्हाट इफ़ आई यूज़ हियर फाइनली कीवर्ड, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फाइनली लिखा है, ना कि मैंने ब्रैकेट्स लिखे, सिर्फ फाइनली ही लिखना होता है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे इंपॉर्टेंट मैसेज, जो आपको लिखना है। यहाँ पे आप ब्लॉक भी लिख सकते हो, ये पूरा आपका एरिया है, आप यहाँ पे जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब ये चल गया, और जावा स्पेस आपका स्टूडेंट। अब देखिए क्योंकि एक्सेप्शन का हैंडल वाला कोड आपने नहीं किया, आपने सिर्फ ट्राई कोड लिखा था, और ट्राई ने वो क्या कर लिया, मतलब वो पहले जो ट्राई के पहले जो लाइन थी वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, दैट इज़ 5। अब जैसे ही एक्सेप्शन आ गई, इसने हैंड ओवर किया कैच को, बट कैच अवेलेबल नहीं है। सो उस हिसाब से फिर जो जावा का खुद का कैच होता है एक्सेप्शन वाला, वो थ्रो कर दिया, क्योंकि जावा का यहाँ पे कैच मैकेनिज्म चला, आपका नहीं चला, आपने हैंडल नहीं किया, जावा ने कैच, जावा का खुद का कैच चल गया यहाँ पर। तो हम बोलते हैं इसको एक्सेप्शन इज़ नॉट हैंडल्ड। बट स्टिल आप देखोगे यहाँ पर आपका फाइनली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ये एग्जीक्यूट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर आपने कई फाइल पर काम किए होंगे, डेटाबेस पर काम किए होंगे, तो आप चाहोगे इवन दो देयर इज़ अ एक्सेप्शन, आप एटलीस्ट क्लोज करना चाहोगे वो सारे रिसोर्सेज को जो आपने ओपन करके रखे हैं आपके रैम के अंदर, तो वो कोड आप फाइनली के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं हम यहाँ पे फाइनली को कैच के बाद लिख सकते हैं, क्या हम फाइनली को क्या हम कैच को फाइनली के बाद लिख सकते हैं, ये चेक करके देखते हैं। कंट्रोल-S करते हैं, CLS करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो आप देखोगे कैच विदाउट ट्राई, मतलब ये ज़रूर हो, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैच हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, आपके ट्राई ब्लॉक जहाँ पे एंड होता है वहीं पर।
सो जैसे इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखोगे ट्राई कैच फाइनली लिखा है मैंने पैटर्न, कंपाइल करते हैं और यहाँ पर हम रन करते हैं तो ये देखिए आपका बराबरली सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ये 5 प्रिंट हो रहा है क्योंकि लाइक S1 बाद में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो कैच चल गया, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एग्जिस्ट फाइनली भी चल गया, और क्योंकि एक्सेप्शन आपने हैंडल की है तो आपका रेस्ट ऑफ कोड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पर यहाँ पर हमारा ये कैसे काम करता है, फाइनली कीवर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप डेटाबेस फाइल से काम कर रहे हो या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आप ज़रूर फाइनली में रखना चाहोगे। यहाँ पर ही हम बात करते हैं मल्टीपल कैच की। जैसे आपको लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे लग रहा है कि भाई यहाँ पर सर एक्सेप्शन आ सकती है नल पॉइंटर, या फिर सर यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो भी आ सकती है। आप बोलोगे सर यहाँ पर सर नल पॉइंटर आएगा ना। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ ब्लॉक है 15-20 लाइन का, बहुत बड़ा ब्लॉक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार वहाँ पे नल पॉइंटर भी हो सकता है या एट द सेम टाइम वहाँ पे आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी दैट इज़ डिवाइड बाय ज़ीरो भी हो सकता है, और आप यहाँ पे एक ही लिख रहे हो। तो इन दैट केस आप चाहोगे कि भाई यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, फिर रन टाइम लिख देते हैं जो बिल्कुल वैलिड रीज़न है या वैलिड तरीका है लिखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपके किसी भी रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। बट इससे प्रोजेक्ट की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो सकती है, और आप चाहोगे कि आपका कोड आप ऑप्टिमाइज रखें। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सेप्शन को ही लिखना चाहेंगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है, या फिर बहुत लेस चांसेस है कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो जो लेस चांसेस वाला जो होता है कैच या लेस चांसेस वाला जो एक्सेप्शन होता है वो आप दूसरे कैच में पहले कैच के बाद लिख सकते हो। जिस तरह से हमारा इफ़ एल्स इफ होता है, इफ़ एल्सिफ 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 जितने चाहे उतने कंडीशन हम लिख सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे कैच लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और रेफरेंस वेरिएबल हमने रखा ई, और अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज कुछ अलग होगा दैट यू कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, इस तरह से प्रॉपर इनपुट रिक्वायर्ड ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखोगे आप मैंने यहाँ पे 2 कैच लिखे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं मल्टीपल कैच। तो जितने चाहे उतने आप कैच लिख सकते हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे नल पॉइंटर भी हो सकता है या अरिथमेटिक भी हो सकता है, तो जब नल पॉइंटर आएगा तो नल पॉइंटर हैंडल कर लेगा, जब अरिथमेटिक आएगा तब आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये हैंडल कर लेगा, तो ये बिल्कुल काम कर लेगा प्रॉपरली, इससे स्पीड भी आपकी मेनटेन रहेंगी। सो CLS करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नो इशू, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए आपका ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आ चुका है, और अगर मैं ये कैच ऊपर लिखता तो भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए अब ये ट्राई क्या करेगा, इस कैच को हैंड ओवर करेगा, इट विल नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई, मिसमैच हो जाएगा, तो वो दूसरे कैच के पास जाएगा और दूसरा कैच देखेगा, यस लाइक ये दूसरा कैच कर लेगा इसको, और ये आपका ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट प्रिंट कर लेगा। अगर दोनों कैच नहीं चले तो इन दैट केस जावा का कैच चलेगा, और जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन इज़ नॉट हैंडल्ड। और जब एक्सेप्शन इज़ नॉट हैंडल्ड होता है तब ये रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जाहिर सी बात है फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। सेव करते हैं, एक बार लास्टली कंपाइल करते हैं और ये हम रन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे स्टिल ये स्मूथली वर्क कर रहा है। सो अंडरस्टूड कि मल्टीपल कैच क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि भाई कैनली कैसे काम करता है। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं थ्रो कीवर्ड की।